भोले जी और माता पार्वती जी के कमंचारों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमंचारों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमंचारों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमंचारों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमंचारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार परम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना हो तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगों की बहुत ही प्यारा महादेव जी की चर्चा एक सरल शब्द के माध्यम से कही जाता है। ये चर्चा की आप लोग आधा अधूरा न सुनो, काहे खातिर महादेव जी की चर्चा को वो आधा अधूरा न सुनने चाहिए। आधा चर्चा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी की अभिमान हुआ। पूरा कथा सभी सुनने से आप लोगों की आनंद भी आई और कथा के रहस्य के बारे में पता चला। ये कथा से हमके का मिला। तो देखिए एक राजा बाटी महादेव जी के परम भक्त वाले भक्ति भाव तो इतना करेला, लेकिन मन में अभिमान कैसे वहाँ के परिवार में भइल बा और कैसे अभिमान के दूर महादेव जी को कथा के आप लोग पूरा सुनता आनंद आ जाए। तो कथा अगर हमारा आप लोगों की अच्छा लगे तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर से लिखो। काहे खातिर की नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाए। तो एक गांव में एक राजा राजा जो है, राजा के राज्य में केहू दुखी ना रहे। राजा बहुते अपन मन से अपन राजपाट चलावत रहे और राजपाट के साथ साथ महादेव जी के भक्त रहे। पति पत्नी दोनों जनी भक्त रहे लोग, महादेव जी के दिवल सब कुछ रहे, लेकिन संतान ना रहना। जब 10-15 साल बीती गई तो राजा बड़ा चिंता में रहना। तो जो है रानी बहनी चर्चा में, तो बेचारी मंदिर बनौले रही चर्चा में जा, सिर्फ अपने मंदिर में जब चर्चा होती तो जा और सुना। जब वही लोग दया मांगे लगली तो देखा तारी की रानी भी बड़ा निराश रहतनिया और चर्चा में आवतनी। तो सब गुरु बहना मिल के लोग महादेव जी से दया मांगल कि हे महादेव जी, हे परमपिता परमेश्वर जी, माता पार्वती जी, राजा के गोद भर देती रानी की और वंश आगे हो जाता अच्छा लोग हमन के दया में यह भीख मांगता है। अब सबके दिल साफ रहल और सच्चे दिल से लोग भगवान जी के जब याद करें भोले जी के, तो भोले जी उनका मनोकामना पूर्ण कर दिए। रानी गर्भवती रह गई। तो जब रानी गर्भवती रह गई तो रानी के जुड़वा 2 लड़की पैदा हुई। 2 लड़की जब पैदा भइली तो राजा अति प्रसन्न भइली। जितना धन संपदा रहल सब चीज गरीबन में दान कइनी और जो भी रुपया पैसा रहल सब कुछ लुटल। लेकिन अभी भाई लड़कन के नामकरण हो जाए। जब पंडित जी के बोलौनी अपने, तो जब पंडित जी आने लड़का के जब भाग्य देखता नहीं, तो जब बड़ी लड़की जब पहले पैदा भइल रही तो उनका तो नसीब बहुत ही बढ़िया रहा। तो कहने पंडित जी कि राजा साहब, आपके लड़की जो ना बड़ी वाली जन बाटे, ई तारा इनको नाम रहो। ई तारा खन हर जगह ही चमकते रही हैं। इनको नसीब बहुत अच्छा बा, इनके धन दौलत के कमी ना हो जहाँ भी ऐसा। तब राजा साहब कहने और छोटी वाली लड़की के भाग्य बताइए। जब छोटी वाली के पंडित जी भाग्य दिखानी तो देखा था ना पंडित जी, तब बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। चिंता में पड़ल मैंने कुछ बोलत नहीं किया। तब राजा साहब कहने की पंडित जी का बात है, काहे बड़ा चिंतित बने।
तो चिंतित ही बानी कि आपकी छोटी लड़की के भाग्य सही ना हो। तो का बा ये लड़की के जो है छोटे जाति से विवाह और ये लड़की के जीवन में सुख वैभव नहीं बा। राजा साहब जब ये सुनना तो कहना कि हम कहाँ राजा और छोटे कास्ट से इनको बिया हो जाए तो हमारा सारा इज्जत माटी में। अब का कहना रानी आहू आपस में मिल के कहना कि अब ये लड़की के का करना, ये तो इतना दिन के बाद दूसरो लड़की पैदा हो। अगर ऐसा हो जाए तो हम के जीवन में सवाल हो जाए आ ये लड़की के हम के मारियो ना सकता तो कौन उपाय करना। माई कहली कि ऐसा बा कि लड़की के हमें हत्या ना करो का भल छोटे जाति हो जाए। लेकिन जब रानी सुत गई तो राजा अब एक उपाय सूझल। राजा का कहना कि एक बक्सा में खूब सोना चांदी भर दिया ना, सब चारों ओर लटका दिया ना, आई बाकस में लड़की के सुता के पानी में दहवा देना। कहने की जे लड़की के छान ली ओकर परवरिश कर दे, केहू गरीबे गरीब पड़ जाए आ हमारे घरे रही तो हमारे घर से अगर छोटे जाति से बिया हो जाए तो हमार तो इज्जत ये मिट जाए। अब अपने इज्जत के बचाने खातिर राजा छोटी बेटी के अपने नदी में दहवा देना। नदी में दहवा देना और बड़ी लड़की धीरे धीरे सियान हो गई। सियान हो गई तो वही तारा के विवाह जो है राजा हरिश्चंद्र से हुई। राजा हरिश्चंद्र परम भक्त रहना और जब राजा हरिश्चंद्र से उनका विवाह हुई तो बड़ा बेचारी तारा सुखी रही, कोनो प्रकार के उनके कमी ना रहे। भक्ति भाव महादेव जी के और हमेशा दिन जाते। लेकिन जब छोटी लड़की रही रहते 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 गई एक कहार रहली और जो है गोल वाली नदी में पानी भरे उनका कोनो संतान ना रहा। बस लड़की के जब बक्सा पहुँच आई तो देखा लोग तो किनारे दूर परानी खींच के और जब वो खोला था लोग तो देखा था लड़की के यहाँ क्या हो गए। बहुत लड़की लगा था महादेव जी के इच्छा बा अगर ना कोख से पैदा भले तका गंगा मैया हमके एक कन्या देले बड़ी आई के लिए चलते पोषण पालन जाए। अब कहार और कहाई दोनों जनी महादेव जी के भक्त रहो और दोनों जनी लड़की के लिए आई लो और धन संपदा साथे रहे कोई खूब ऐसे आराम से उनकी पालनी। धीरे धीरे जब लड़की सियान हो गई, जब सियान हो गई तो उनका जो है बियाह कर दिया। बियाह कर दिली तो जकर घरे बियाह कैले रही तो उनका सास जो रही राजा के घरे चौका बर्तन करत रही। तो जब वो अपने ससुरा में गई तो ससुरा महागरीब रहे, कुछ रहे नहीं, अपने घरे चौका बर्तन करे और जो मिले वही से अपन पेट पैदा चले। अब बेचारी चौका बर्तन रोज करे जाते रही। एक दिन अस्वस्थ हो गई, पहली बहू अब तो हमारा चले नहीं जाता आई के ले उनका बेटा बहू रहना, बेटा कहीं बाहर रहना। बहू जब गई उनका घरे चौका बर्तन करे तारा के घरे, तब तारा जो है अपने बहन के पहचान गई कहे खातिर कि वो अगले जन्म में अवसरा रही। तो जब देखली तो कहली कि दादा ये तो हमार छोटी बहन है, कैसे कैसे तू यहाँ आ गई। अब जब ध्यान लगा के महादेव जी के देखो तारी कि उनका पिताजी उनके बक्सा में जैसे जैसे गाँव मारा सब घटना उनके लगता। कहली कि तू तो हमारी छोटी बहन है। कहली हाँ ये दीदी हम बहुत ही गरीब बनी, हमारे पति स्वस्थ बना कुछ करे नहीं अपने से गुजर से बसर सभी करेंगे। कहाँ हमके ये कहाँ जाना पोसना पड़ना और गरीब भाई से भी आ यही बानी चल। अब जब देखली तो कहली कि अहे बहन सुनीला कि जे एकादशी के व्रत रहेला ओकर जो है हर मनोकामना पूर्ण हो जाए।
सब पाप कट जाए। तो कहली कि ठीक बा, कैसे का करी। तो देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी एक ही आई जोने रूप में रोहित हो जाए। तो वह सलाह देने की एकादशी के व्रत कैले कल तो सब दुख दूर हो जाए। तो जब कहली कि ठीक बा बहिन, हम जब एकादशी के व्रत करब तो हमें तू आ जाइए, सबके जब निमंत्रण दे दे। अब जब पूजा पाठ रखली एकादशी के दिने तो अब बहिन रहली के जी मानत ना रहे, कहली कि हम देखे जाए। राजा कहने की नहीं, और छोटे जाति के घरे टोके ना जाए। कहली कि अच्छा ठीक बा, और जो राजा सोच जाइए तो चल जाए। अब राजा के जैसे आँखी लगा, अब रानी गोली अपनी छोटी बहन के घरे वो एकादशी की कथा सुनली। और सुनने के बाद प्रसाद जब है जितना लोग रहना लिहल ना चाहे जे बढ़न रहे कहे दादरी जत के कहां नहीं एक घर से प्रसादी कैसे लिहल जा। तो हमन के बड़ा आदमी तो कहली कि नहीं ऐसा कोनो बात ना है, प्रसाद में भेदभाव ना रखे के चाहिए। जब महादेव जी ना भेदभाव रखे नहीं तो हमन के तुम्हार के बनावली सब। अब का कहली तारा अपने प्रसाद खा लेनी और अपने पति के हिस्सा रख लेनी। और जब तारा खा लेनी तो सब जितना लोग राजा महाराजा के घर से औरत बोल रही जाइए महादेव जी के भक्त रह सब प्रसाद ले। जब राजा के टूटल तो जब देखा था कि रानी बैठे देखी जो ढूंढते ढूंढते पता चला कि अपने वो कहारे के घोड़े गोल गड़ी तो बड़ा जो है गुस्सा महीना और महीना कह कि आ तू कहारे के घोड़े आके इतना बड़ा हम के राजा के पत्नी यहाँ प्रसाद खाता रू तो हमारा घर में तोरा कभी जगह नहीं खे। तो कहली कि काहे ऐसा करता है, वो तो अवसरा रही भक्ति भाव महादेव जी के कोई रही कि ऐसा ना करी, पति पत्नी के जान होले और हम आपसे बिछड़ के रह ना पाए। हे महादेव जी कुछ ऐसा चमत्कार करी हे विष्णु भगवान कि हमारे पति के गुस्सा शांत हो जाए। अब बस मैं डरता फटकारत रहना जैसे पाई तो कहला कि अब हमारे घर में ना घर से बाहर हो जा। वैसे लक्ष्मी जी के रूप लौके लगे और सब फूल पत्ते लौके लगन की जैसे मानो को मंदिर में बैठे गए। एक बार उनका मन बदल गए और कहने की सुनी मनुष्य जाति में धरती पे आके जो मैं भेदभाव बन गल बा फूलवा एक के बसों के शरीर ये होई मटी एक के सो के बनल बा तो काहे रहुआ भेदभाव करता है। इतना भक्त हो गई महादेव जी के आगमन में ठीक नहीं थे। तब दोनों जनी अपन प्रेम भाव से बने ओकरी बाद का कहली बेचारी फिर दूसरा एकादशी पड़ो तो कहला कि आ तू छोटे के जाति के घरे गई का तुहार लगेली। कहली कि रोरा जाना चाहता है तो जानी जाए। कहला कि का बाती हो तू कहारे घरे काहे गई हो तो के का चीज के पगी रहो। तो कहली कि नहीं तू कहार तीसरे जन्म में बनल बाड़ी हमन के देखी अब अगले जन्म में पहला जन्म हमन के रहे दोनों जनी जो है अवसरा रहा दोनों जनी पृथ्वी पर भ्रमण करे आए रहनी और एगो संत रहनी वो भक्ति करत रहनी हमन के अपने में हंसी मजाक करत रहनी जा और वो संत के नींद खुल गई और हमन के श्राप दे दिया। अभी हर छोटी बहन हमारे आगे रहनी तब कहने की जा तू छिपकली बन जाएगी। अब का भाई ये हमारे जब छोटी बहन बड़ी छिपकली बन गई और हम तो अपन जीवन भोगने के बाद हमारी तरह घरे पैदा हुआ। जब
छिपकली बनौली तो देखी एक जन है एगो गुरु बहिना रहली तो अपन शिव चर्चा करौले रहली। करौले के बाद भंडारा जौन है सबके निमंत्रण कैले रहली खाए के, तो हमें खीर बनौले रहली और पूरी बनौले रहली। तो खीर पूरी जब बनौले रहली तो हमें से जौन है वो खीर में आके सांप मरल गिर गई। और सांप मरल जब गिरल तो छिपकली देखले रहली। जब देखले रहली तो कहली कि देखो तानी कि आज गुरु बहिना तो पुण्य के कार्य करत है, लेकिन अनजाने में सब पर जान चल जाए। बस का कहली कि वो जब देखली कि गुरु बहिना आवत रही तो खीर में गिर गई। आ गिरने के बाद उनकर मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई छान के फेंकल लो तो देखा था लोग कि जैसे जब खीर चलावता तो मरल सांप हो गया। समझ गए लोग कि छिपकली जो है जानबूझ के गिर गई, इतना लोगों की जान बचा देगी। तो सब गुरु बहिना मिल के जन है महादेव जी से उनके जन है पूरे जन्म के जन पाप रहल ओके नष्ट करे करती समझी जानी दया मांगे लगली कि हे महादेव जी आज हमन के सजी जनी के पाप लग जाए। आज छिपकली जात होके आज सब पर जान बचा देगी। तो उनके ये छिपकली से मुक्त करी और इनके मनुष्य के जन्म कर वही मुक्ति मिला। तो आपकी कोख से छोटी लड़की पैदा होगी और औरत और बक्सा में कोई के दहवा देगी। ये दूसरे के हुना ये जो है ये हमार वही छोट हो। जब सारा बाती राजा हरिश्चंद्र जनल तो बेचारा पछतावा के सिवा कुछ हो ना रह जाला। कहले कि सही बात कहत है, कर्म के फल तो एक न एक दिन भोगई पड़ला, लेकिन अगर एगो अच्छा कर्म कर देला तो ओकर सारा पाप धुल जाला। और राजा के जौन गलत फहमी रहल सब दूर हो गई। और वही दिन से जौन है तारा और हरिश्चंद्र दोनों जनी अपन एकादशी के व्रत करे लगलो और कहलो कि एकादशी व्रत पहले से सारा जन है पाप कटी जाला। तो इस एकादशी के व्रत कही जाला और भंडारा में सबके भोजन पानी करा देला, दान पुण्य कर देला, अपने जीवन के धन्य बना देला। तो जब एकादशी के व्रत कैली तब उनके पर भगवान अति प्रसन्न हुई और उनके पति स्वस्थ रहना ठीक हो गई ना। धन धन के कोनो कमी ना रहल। विष्णु भगवान सब कुछ उनके दे देते और अच्छे से जीवन यापन कर लगे। तो देखिए जब अपन एकादशी के व्रत रहे तो भजन कीर्तन और हमेशा करत रहे। तो बेचारी अपने भोले जी के हर हमेशा भोजन करें, याद करें और हर हमेशा गुनगुनाते रहे। भोला सुतल बाणी नींद में जगाई कैसे, भोला सुतल बाणी नींद में जगाई कैसे, जगाई कैसे हो जगाई कैसे, भोला सुतल बाणी नींद में जगाई कैसे, भोला सुतल बाणी नींद में जगाई कैसे, भोला सुतल बाणी नींद में। इलाहाबाद नगरिया से जल भर ले आई, गंगा जमुना से जल भर ले आई, बिना रे आदेश के चढ़ाई कैसे, बिना रे आदेश के चढ़ाई कैसे, भोला सुतल बाणी नींद में
भोला सूतल बाड़े नींद में जगाई कैसे भंगिया हो पीसी पीसी गोला बनवाली भंगिया हो पीसी पीसी गोला बनवाली गोला बनवली हम गोला बनवाली बिना रे आदेश के पियाई कैसे बिना रे आदेश के पियाई कैसे भोला सूतल बाड़े नींद में जगाई कैसे भोला सूतल बाड़े नींद में जगाई कैसे। तब बेचारी बड़े प्रेम भाव से भजन कीर्तन करे लगली और उनकर छिपकली जीवन से छुटकारा हो गए। जब मनुष्य के जन्म को बोली तब भक्ति भाव करे लगली, पति के जीवन भी सुधर गई, धन संपदा भी हो गई और सब परिवार से भी मिलन हो गए। तो देखिए महादेव के जहाँ कृपा हो जाला तो वो रंग से राजा बनत देर ना लगेगा। तो उनका भाग्य बदल गए महादेव जी के भक्ति से, एकादशी व्रत से उनके भाग्य पलट गए, ताकि अच्छा से जीवन अपन गुजारे लगे। तो जैसे महादेव जी की कृपा वो दोनों वो छोटी बहन पर भाई वैसे सब गुरु भाई बहना पर महादेव जी की कृपा बन जाए। हर हर महादेव हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।